कुछ लाइन याद आ रही है। तुझे भी रानी क्या पड़ी, तू अपनी निबेड़। सत्संग में आकर हमें जब थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो हम अपना तो नहीं देखते, दूसरों के निबेड़ने में लग जाते हैं कि तेरे जीवन में तो शांति नहीं है और तू दूसरों के जीवन में कह रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, तो तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। गुरु ही है जो हमें ये ज्ञान कराता है कि तुझे क्या पड़ी है दूसरों की दुनिया, घर से, दुनिया से। तू तेरी तो देख कि तेरे जीवन में शांति है कि नहीं, तेरे जीवन में अच्छा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा। तभी तो हम गुरुदेव के भावों का स्पर्श कर पाएंगे ना, क्योंकि हम दूसरों के जीवन में घुस जाते हैं, परिवार में घुस जाते हैं, फिर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भार आ जाता है कि तूने मुझे ऐसा कहा था, हुआ तो नहीं ये काम मेरा, तो हम ऐसा काम ना ये करें। गुरुदेव हम यही तो ज्ञान करवाते हैं, क्या पड़ी है तुझे दूसरे की ज़िंदगी से। हम कोई संत तो बन नहीं गए, शांति से रहना है, गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। और तब कहीं जाके हम भक्ति में एक कदम बढ़ पाएंगे। बरसात हो रही है, नाले के नीचे नहा रहे हैं, तो कोई तालाब थोड़ी बन गया, वो कोई नदी सागर थोड़ी बन गया। अभी तो थोड़ी सी देर के लिए बरसात हुई, ले लिया। जब भाव का स्पर्श करेंगे, गुरुदेव रोज भाव का स्पर्श दे रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। पहले अपनी निबेड़ो। खुद हम प्यार करते नहीं हैं, दूसरों को शिक्षा दे देते हैं, तो भाव का स्पर्श हो नहीं पाता है। कोई डॉक्टर बनेगा ही नहीं और वो बताने लग जाएगा, इलाज करने लग जाएगा, डॉक्टरी पूरी करी नहीं, आधी अधूरी छोड़ दी, तो कौन डॉक्टर मानेगा उसको, कैसी डिग्री मिल जाएगी। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि बच्चों, रोज़ मैं भाव दे रहा हूँ, जिस दिन भाव का स्पर्श हो जाएगा उसी दिन तुम भक्त बन जाओगे, उसी दिन तुम समझ पाओगे कि ये ज़िंदगी अनमोल है। और भक्त को जब भाव का स्पर्श होता है तो भगवान उसके अंदर भावना भर देते हैं, खुद की जैसी भगवान की भावना वैसी भावना भर देते हैं। तब भक्त भगवान से कहता है कि भगवान मेरे आराध्य देव, अधिकार भरे शब्दों में, मेरे आराध्य देव, जब से मैंने होश संभाला है तेरा साया मैंने मेरे सिर पे पाया है, और तूने मुझे एहसास कराया है। भक्त और भगवान की वार्तालाप, तूने मुझे ज्ञान कराया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि प्यार से यदि कोई मुझे एक पत्ता भी देता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, एक फूल भी देता है वो भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ, एक फल भी देता है वो भी मैं प्यार से स्वीकार कर लेता हूँ, और कोई दिखा करके, कोई ऐसे करके 56 भोग भी देता है, मैं उसको ठुकरा देता हूँ। प्यार से। एक चावल दिया था सुदामा ने, आधा आधा तोड़ के खा लिया रुक्मणी ने, कृष्ण भगवान ने, क्योंकि प्यार से दिया था। एक चावल बचा था खाली, सबने खा लिया था, भूखे सो रहे थे।
वो भी पतीली में लगा हुआ। इतना भोला है भगवान और इतना चतुर है कि कोई भी उसको ठग भी नहीं सकता। भक्त कहता है, तूने मुझे जो कुछ उपलब्ध करवाया है और मेरे पास आज जो कुछ भी है प्रभु, सुई की नोक जितनी भी चीज़ है वो तेरी दी हुई है। मान है, सम्मान है, घर में सुख सुविधा है, दुख है, सुख है, जो कुछ भी है तेरा दिया हुआ है और तेरा दिया हुआ ही मैं तुझे भेंट कर रहा हूँ। लेकिन तू शिवाजी के जैसे अब मेरी परीक्षा ना ले। मैंने तो एक ही ज्ञान प्राप्त किया है तेरे दर पे आके सद्गुरु, कि मैं तेरा हूँ, तेरा था और तेरा ही रहूँगा। तब भगवान कहते हैं कि मैं भी तेरा हूँ, तेरा था, तेरा ही रहूँगा। तब भक्त कहता है कि तेरे ही शब्द मुझे तो याद आ रहे हैं कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोए, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत मोए। हम कितनी कंजूसी कर देते हैं भगवान के दरबार में आकर, क्योंकि हम खाली बोलते हैं ना कि भगवान का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, मानते नहीं है ना। मानते तो मेरा है, नहीं तो जो कुछ उसका है वो ले सकता है, कभी भी ले लेगा वो। उससे पहले हम ही दे देना, चल जो उसका है वो मेरा है तो मेरा वो उसका है। जो संसार में भगवान का है वो सब मेरा है। भक्त कहता है जो मेरे पास दिया हुआ है वो तेरा दिया हुआ है, तो मेरा क्यों जी दुख पा रहा है। मान मिला तूने दिया, ले लिया तूने ले लिया, इज्जत मिली तूने दी, ले ली तूने ले ली। हम मरते हैं थोड़ी थोड़ी इज्जत के लिए, जैसे हमने ही कमाई हो। हम मरते हैं खर्च के लिए, जैसे हमारा ही लाया हुआ वो पैसा उसका है। भक्त कहता मेरा नहीं है, वो तो ठाकुर के लिए सब कुछ ठुकरा देता है। तभी वो ठोक बजा के कह सकता है कि मैं तेरा था, तेरा हूं, तेरा ही रहूंगा। एक बार एक संत एक सेठ के पास आते हैं, हर साल आते हैं, तो एक साल के बाद आते हैं तो दुकान मकान खूब अच्छे अच्छे हो जाते हैं एक साल में। तो संत कहते हैं वाह खूब जल्दी दुकान बना ली। बोले सब आपकी है, चलो घर में अपने पावन चरण रखो। संत चले गए। संत तो दिव्य दृष्टि वाले। बोले मकान भी खूब अच्छा बना रखा है। बोला आपके ही है। अच्छा, बोला बच्चे भी, ये बच्चे खेल रहे हैं ये, बोले ये भी आपके ही हैं। पत्नी फिर कुछ नाश्ता पानी लाती है तो बोली आपकी धर्मपत्नी। बोले नहीं ये भी आपकी ही है। बोले तो हाथ पकड़ के बाहर जा, जब मेरा ही है सब कुछ। तो नहीं महाराज, नहीं महाराज, हम ऐसा ही कर रहे हैं। बिना सोचे समझे बोल जाते हैं और फिर वैसा बन नहीं पाते हैं, फिर रोते हैं, दुखी होते हैं, चिंता करते हैं। हमारे अंदर क्या शक्ति है? सब भगवान का तो दिया हुआ है। हमारे कहने से यदि कोई का काम हो जाए तो हमारे कहने से थोड़ी हो गया, वो तो गुरु की कृपा से, बाबा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, उसके इष्ट की कृपा से हो गया। तुलसीदास जी ने कहा तो क्या कहा, राम जी ने बुलाया तो मैंने बोला। उसने थोड़ी कहा कि मेरी वजह से ये काम अच्छा हो गया। तो कभी भी ये गलतफहमी मत पाल लेना कि आपके करने से कुछ हो जाएगा क्या। आप भक्ति में चढ़ने के बजाय नीचे उतर जाएंगे, और जो ऐसा कर रहे हैं वो गुरुदेव तक कहाँ पहुँच पाएंगे। वो गुरुदेव की महिमा को जान ही नहीं पा रही हैं। कोई भक्त भक्ति कर रहा है,
कोई भाव व्यक्त कर रहा है, कोई भाव फैला रहा है, उसके लिए कोई कहता है ये ऐसा करें, तो वो भक्त नहीं है गुरुदेव के। गुरुदेव की कृपा के बिना कौन भाव फैला सकता है, बुराई फैला सकता है, कौन व्यक्त कर सकता है? कौन सत्संग में आ सकता है? सब उसकी कृपा है। बस भक्त तो प्रभु की लीला देखता है और एक ही बात प्रार्थना करता है, एक ही बात कहता है कि मेरे भगवान मुझे प्यार दे, मुझे भाव दे, मुझे सादगी दे, तेरे जैसा प्यार दे, तेरे जैसा भाव दे, तेरे जैसी सादगी दे, तेरे जैसी समझ दे, और अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दे। ओम शांति शांति प्रशांति।